तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13। सबसे पहले पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। तो एक बार आप दिमाग को घुमा लीजिए, ए बी ये है और डी सी ये है, ये आपस में पैरेलल है, कहीं नहीं मिलने वाला है। फिर बोला है कि पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी आपका ये है, बी पॉइंट और सी पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट पी है, मतलब ये लंबाई बराबर है। फिर आगे बोला है कि प्रोड्यूसिंग ए पी माने ए पी को अगर हम आगे बढ़ाए एंड डी सी को आगे बढ़ाए, ए पी को क्या किए, ये ए पी था आगे बढ़ाए, डी सी को आगे बढ़ाए, वो जहाँ कहाँ मीट किया, क्यू पे, मीट एट क्यू। प्रूव दैट ए बी की जो लंबाई होगी वो सी क्यू के बराबर होगी। तो ये हमारा ए बी हो गया और हमारा ये सी क्यू हो गया ये। तो ये लंबाई दोनों हमें प्रूफ करना है बराबर। फिर आगे दिया है कि डी क्यू बराबर, डी क्यू की जो लंबाई है वो डी सी और प्लस ए बी के बराबर होगी। ठीक है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन वगैरह है वो हम लोग लिखेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएगा, फुल सीरीज़ के साथ, है ना। और साथ ही साथ जो बच्चे अगर आईटीज़ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो अवेलेबल है सारा वीडियोस। प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो लिंक के थ्रू। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवेंस वगैरह लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान प्रूफ है इसका, बहुत आसान। देखो हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी की लंबाई अगर सी क्यू के बराबर है तो हम फोकस करेंगे कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को कन्ग्रेंट कर दे, और वो तुरंत कन्ग्रेंट हो भी जाएगा। कैसे? तो ये बी पी की लंबाई हमें सी पी के बराबर दी गई है, एक एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर दिख रही है। तो एक साइड बराबर हमको दिया गया है और एक एंगल बराबर है, और ये साइड को तो इस साइड के बराबर करना ही है, इसमें तो संकोच नहीं है, तो ये बराबर लिख नहीं सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। बोलो, अगर ध्यान से देखो ए बी लाइन जो है वो डी सी के पैरेलल है, और ये जो पॉइंट है ये वाला ए क्यू वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस तरह से हमारा ये एंगल अगर हम बोल दें A1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगा। तो दो एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था। तो यहाँ पे जो लग रहा है थ्योरम, कौन सा लग रहा है, एंगल साइड। चाहे यहाँ से देखो एंगल साइड, तो दोनों ट्रेंगल कन्ग्रेंट हो गया। जैसे ही दोनों ट्रेंगल कन्ग्रेंट हुआ, क्या हम लोग बोलेंगे ए बी की लंबाई सी क्यू के बराबर होगी? बोलो। तो ये लंबाई ए बी की जो है वो सी क्यू के बराबर प्रूफ हो गई सी पी सी टी से। अब ये बराबर प्रूफ हो गया, तो और देखो दूसरा रिजल्ट और आसान है प्रूफ करना। कैसे? देखो दूसरा रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कि वो डी क्यू की जो लंबाई है ना वो डी सी प्लस ए बी के बराबर है, डी सी प्लस ए बी के बराबर। तुम बताओ कि डी क्यू की लंबाई को तुम क्या लिख सकते हो, दो पार्ट में लिख सकते हो, डी सी प्लस सी क्यू। डी क्यू को खुद से लिख सकते हो डी सी प्लस सी क्यू, डी सी को रहने दो, आज सी क्यू अभी अभी प्रूफ किया ना ए बी के बराबर है, तो ये हो गया प्रूफ, हो गया ना। तो ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है ना। तो ये पार्ट हम आपको पहला वाला पार्ट जो प्रूफ किया है वो लिख देते हैं अच्छे से, आप प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। फिर हमने एंगल पी को एंगल पी के बराबर किया है, सबका रीजन लिख दिए हैं कैसे हुआ। फिर बी पी की लंबाई सी पी के बराबर दी गई थी क्योंकि पी मिड पॉइंट था, बी पी सी पी के बराबर। तो ये जो है दो एंगल और साइड से हुआ था, तो हमने लिख दिया एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ए बी पी। अब यहाँ पे हम छोड़े इसलिए हैं क्योंकि ऑर्डरिंग का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर ए बी पी ट्रेंगल लिख दिए हैं तो इधर क्या लिखेंगे? तो आप देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब एंगल ए पे सेट है ये, तो उधर एंगल क्यू पे सेट होना चाहिए, 1 2 के बराबर है तो क्यू हो गया। और बी एंगल कौन सा है? तो बी मत देखो, पी देखो, लास्ट वाला देखो पी, तो पी एंगल पी के बराबर है, तो तुम भी लास्ट में पी लिखो, तो बीच में क्या रह गया? सी रह गया, क्यू सी पी। तो ये कॉन्ग्रेंट जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से? दिस इम्प्लाई ए पी की जो लंबाई होगी या फिर ए बी की कह लो, ए बी की लंबाई वो क्यू सी के बराबर हो जाएगी। तो ए बी की लंबाई हो गई क्यू सी के बराबर, ये प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। सी क्यू के बराबर करना था तो वो क्यू सी बात एक ही है। आज सेकेंड वाला पार्ट तो हम प्रूफ कर ही दिए हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऑल्सो करके, है ना, अच्छे से प्रिंट कर लीजिए इसे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे।